हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम सिखाएंगे अवकलन का सूत्र। उदाहरण के साथ आपको सिखाएंगे और इसमें कुछ आपको ऐसे भी ट्रिक बताएंगे जो आपको अवकलन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो, हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अवकलन को कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान देंगे कि d/d कहीं भी लिखा होगा तो जान लेना हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक ना जी, अवकलन करना है। जैसे हम d/dx पाते हैं, अब इसको ध्यान में रखना। अगर इस प्रकार से है d/dx, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो x है, यह x आपको बताता है कि किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है। अब यहाँ पर अगर x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y होगा तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ t होगा तो t के सापेक्ष, मीन्स यहाँ जो भी होगा उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो हम अभी इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर x है तो x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो इस प्रकार से इसको हम समझते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, अवकलन करना है। ठीक ना जी, तो ऐसे हम समझते हैं कि हमें अवकलन करना है। फिर अब देखो, ये d/dx होता है। अगर यहाँ y है तो y यहाँ पर क्या दर्शाता है, y यहाँ पर फलन दर्शाता है। ठीक, फलन का मतलब होता है जैसे f(x) बराबर दिया होता है या y बराबर दिया हो। ठीक, ऐसे दिया हो कि x² + 2x, ये फलन कहलाता है। ठीक ना, तो ऐसे आपको समझ लेना है कि ये y हमारा फलन, मीन्स यहाँ पर जो भी होगा y के स्थान पे वह फलन दर्शाता है। ठीक, अब ये अभी हमें ये इतना नॉलेज हुआ कि ऐसे जानते हैं d/d लिखा है तो अवकलन समझते हैं, d/dx तो समझ लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर dy/dx लिखा है तो मीन्स y फलन हो गया, x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। अब देखो, सबसे पहला फार्मूला क्या आता है। फार्मूला नंबर 1, जैसे आप ध्यान देंगे कि d/dx, अब मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे कि x की घात n हो। ठीक ना, x की घात n का मतलब आप समझेंगे ध्यान से कि घात यहाँ जो है n है तो घात पहले आता है, घात में से एक कम हो जाता है। ये फार्मूला है। ठीक ना, ये पहला फार्मूला है कि x की पावर n हो तो n को पहले लिख लो, फिर उसके बाद घात में एक घटा देना है। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं कि d/dx, यहाँ पर x² है, तो अब कैसे इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि देखो, घात 2 है तो 2 पहले लिखो, 2 में से अब एक घटा दो, कितना आया, ये 2x हो गया। तो इस प्रकार से आपको अवकलन करना है। ठीक, पहला फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है चूंकि ये बहुत यूज होता है। ठीक ना जी, तो चलते हैं आगे। दूसरा फार्मूला ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि d/dx है और मान लीजिए इसी में कोई गिनती लगी हो, जैसे कि x की पावर n, a क्या है, अचर राशि है, a क्या है, अचर है। तो अचर रहेगा, कोई भी गिनती है तो उसको आप पहले बाहर कर लेंगे d/dx के बाहर। तो इसको ऐसे लिखना, d/dx ऐसे और x की पावर n। अब इसका अवकलन ये देखो किया गया है। अब इसको हम कर सकते हैं, ये कोई भी a अचर है, अचर मीन्स कोई भी गिनती होगी, अक्षर होगा। ऐसे x को छोड़कर जो भी गिनती होगा यहाँ पर उसको आप बाहर लिखिए। ठीक ना, तो ऐसे हम इसको बाहर लिख लेते हैं। तो यह है a(n)x की पावर n-1, ऐसे ये फार्मूला बना। ठीक, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे 2x की पावर 3, अब इसे अवकलन करना है ऐसे d/dx। तो इसको हम अवकलन कैसे करेंगे, 2 को पहले लिख देंगे और फिर d/dx ऐसे, और x की घात कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा कितना, 2, और देखो घात पहले लाना, घात जैसे पहले आएगा कितना आ जाएगा, 3, और x ये घात में से घटा दो, 2 बच जाएगा। इस प्रकार से 3 दूनी 6x², ये ऐसे आपको हल करना होगा। ओके, अब देखो अगला फार्मूला। अगर मान लीजिए कोई d/dx अचर राशि अकेले होगा तो आप क्या करेंगे, जैसे c हो गया, मीन्स यहाँ x के सापेक्ष करना है तो यहाँ x नहीं है, तो जैसे अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसका मान 0 आता है। ठीक ना, याद रखना, अगर कोई भी गिनती होगी, जैसे ये 2 का अवकलन 3 का अवकलन करना हो तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें x लग जाएगा तो अवकलन फिर 0 नहीं होगा, तब क्या होगा, इस बीच से लगा लेना है। ठीक, चलो अब अगला फार्मूला ध्यान देना।
सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बढ़िया से याद कर लेना है आपको, तो सभी अवकलन करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये डी बाई डी एक्स, फिर मान लेते हैं जैसे लॉग ई एक्स है, इसका अवकलन क्या होता है लॉग ई एक्स, तो ध्यान में रखना है, तो 1/x होता है अवकलन लॉग ई एक्स, यहाँ पर ई होगा और यहाँ पर x होगा तो 1/x होता है, ठीक ना। ऐसे डी बाई डी एक्स, फिर मान लीजिए e की पावर x होता है अवकलन, तो इसका क्या होगा e की पावर x ही होता है अवकलन। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, ये आपका फार्मूला है, इसको याद रखना है। फिर अगला फार्मूला ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए ये 5 नंबर हुआ, अगला 6 नंबर ध्यान देंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स तो होगा जैसे a की पावर x, तो इसका अवकलन क्या होगा a की पावर x लॉग ई ए, ये फार्मूला याद रखना, ठीक। अब ये ऐसे फार्मूला, अब आगे चलते हैं आपको सिखाते हैं। डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स होगा तो 1/x लॉग ई ए होगा, ये फार्मूला आप बढ़िया से तैयार रखेंगे। अगला देखो क्या है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स जैसे x का अवकलन आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया पड़ेगा। x का अवकलन हमेशा यहाँ x है, x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। कैसे इसको हम आपको समझाते हैं, देखो डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर देखो 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अभी अभी एक फार्मूला पढ़ा गया था डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n-1 होता है, ठीक ना। अब ये फार्मूला लगाओ, घात पहले आएगी, घात में से 1 घटा देना है, ठीक ना। तो कितना हुआ 1x की पावर 0, किसी की घात 0 हो तो उसकी मान क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। अब 1 का गुणा कर लो, कितना हो गया 1। इस प्रकार से अब हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ x है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, अगर यहाँ t है तो यहाँ t होगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक ना। ऐसे अब देखो कुछ आपको ऐसे फिर बात बताते हैं जो हमेशा याद रखना है, अंडर रूट एक्स। अब ये बार बार आता है तो इसलिए अगर आपको तैयार रहेगा तो ज़्यादा बेटर पड़ता है, आपको हल करना आसान हो जाएगा। देखो इसका अवकलन ऐसे याद रखना 1/2 रूट एक्स। अब ये आता कैसे हैं हम आपको सिखाते हैं, जैसे कि ये हुआ डी बाई डी एक्स, एक्स अंडर रूट एक्स है तो बराबर इसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक्स की घात 1/2, चाहे अंडर रूट लगाओ चाहे उसकी घात 1/2 लिखो। अब इसके बाद यहाँ से देखो अब अवकलन जैसे फार्मूला लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक ना। तो घात क्या आएगा पहले आएगा, ये घात पहले हुआ और घात में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसका हम इसमें गुणा करके इसको घटा देंगे तो -1 कितना आ जाएगा 2। अब भिन्न पलट दो तो प्लस में हो जाएगा ये 2x की घात 1/2। अब चाहे 1/2 लगाओ चाहे इसको हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये देखो अंडर रूट x। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब अवकलन करते समय सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि अगर अंडर रूट लगा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट x, ठीक ना। ऐसे अवकलन ये सबसे बेटर पड़ेगा, हम आपको अवकलन सिखाएंगे, आपको एकदम सिंपल तैयार हो जाएगा, ज़्यादा आपको कठिन नहीं लगेगा अवकलन, ठीक ना। तो चलो अगला फार्मूला ध्यान देंगे, देखो जैसे डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन हमेशा याद रखना कास एक्स होता है। अब इसको बढ़िया से तैयार कर लेना आपको, ठीक ना। डी बाई डी एक्स अगर ये कास एक्स होगा इसका अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। ऐसे डी बाई डी एक्स, फिर टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे डी बाई डी एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ऐसे डी बाई डी एक्स अगर यहाँ पर सेक एक्स होगा तो ये होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अवकलन ये। फिर अगला डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स बराबर होगा कोसेक एक्स इंटू ये कॉट एक्स, माइनस में होता है ये ऐसे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस में, इस प्रकार से ये इतना फार्मूला हुआ, ठीक ना।
आगे आपको थोड़ा से कुछ और पॉइंट हैं ऐसे, इसको तैयार कर लेंगे, फिर आपको अवकलन में फार्मूला की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो देखो इस प्रकार से है डी बाई डी एक्स, जैसे हुआ साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अवकलन इसका करेंगे। डी बाई डी एक्स होगा, अगर यहाँ कास इनवर्स एक्स है तो इसका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगला हुआ काट इनवर्स एक्स, तो इस प्रकार से बनेगा वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स अगर ये हुआ सेक इनवर्स एक्स, तो ये बनता है 1/x√x स्क्वायर -1। ठीक, ऐसे डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स होगा एक्स, तो ये बनता है -1/, यहाँ x√x स्क्वायर -1। इस प्रकार से इतना फार्मूला है, इसको आप तैयार रखेंगे। देखो अब 2 पॉइंट आपको बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। जैसे कि ये डी बाई डी एक्स, इसमें आपको 2 पार्ट होगा, जैसे एक होगा v और एक होगा u। प्रथम और द्वितीय फलन इसे कहते हैं, इसे प्रथम कहते हैं, इसे द्वितीय कहते हैं। पहले हम आपको हिंदी में लिख के सिखा देते हैं, उसके बाद इसको सिखाते हैं। देखो ऐसे प्रथम एक होगा प्रथम फलन और गुणे एक होगा द्वितीय फलन। ठीक, ऐसे तब हमारा फार्मूला क्या बनता है, प्रथम फलन ऐसे प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन। देखो ये डी बाई डी एक्स बता रहा है अवकलन, द्वितीय फलन और फिर यहाँ पर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, यहाँ पर प्रथम फलन। ऐसे तो कहने का अर्थ ये था कि जैसे इसको हमें लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम फलन v होगा, गुणे द्वितीय फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, u होगा। ये फलन है, ठीक ना, ऐसे प्लस u गुणे डी बाई डी एक्स, ये होगा v। अब इसको हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। देखो जैसे ये होगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा x साइन x। ठीक ना, तो अब ये दोनों अलग अलग हैं। देखो x अलग फलन है, इसको अलग अवकलन होता है, इसका अलग होता है। तो ऐसे इसको प्रथम मानेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, द्वितीय मानेंगे। तब अब फार्मूला लगाओ, पहले क्या लिखा है प्रथम, तो प्रथम मतलब x गुणे द्वितीय फलन का क्या करना है, अवकलन डी बाई डी एक्स साइन x। ठीक, फिर उसके बाद प्लस लगाओ, द्वितीय फलन मतलब साइन x, ये गुणे प्रथम फलन का अवकलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा x। अब देखो अवकलन बताया गया, x साइन x का अवकलन अभी पढ़ा गया, क्या होता है cos x प्लस साइन x। ऐसे इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स नहीं लगा है। अब इसमें लगा x का अवकलन, आपको क्या बताए थे 1। देखो आसान हो जाएगा ऐसे करने में। तो इस प्रकार से हुआ x cos x प्लस साइन x। ऐसे आपको प्रथम और द्वितीय में करना है, ठीक ना। अब आपको सिखाते हैं ऐसे, मान लीजिए गुणा में है, गुणा में नहीं होगा, भिन्न में होगा, तब क्या करेंगे। तो ऐसे होता है डी बाई डी एक्स, इसमें आप समझ सकते हैं अंश और क्या होगा हर, मीन्स अंश में बटे में होगा तब अंश और हर, नीचे को हर कहेंगे ऊपर को अंश। तो बराबर क्या करते हैं, पहले हर करते हैं गुणे अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यहाँ पर अंश, फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, ऐसे बटे हर का वर्ग। ऐसे आपको करना है। ये फार्मूला 2 फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है, ठीक ना। तो ऐसे आपको करना है। अवकलन का इतना फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अवकलन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसके बाद जितने पार्ट हैं अवकलन के, हम आपको धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। ओके, आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर हमारे इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर देना।